आजकल के युवा बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, बहुत अच्छी करियर पे ध्यान देते हैं, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं, पैसों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल के युवा, पर अपने चरित्रों पर कोई भी ध्यान नहीं देना चाह रहा है आजकल। और मैं हालांकि न्यूज़ ज़्यादा देखता नहीं हूँ, पर देखता हूँ तो ज़्यादातर ऐसा ही सुनने को मिलता है कि या कोई सुसाइड हो रहा है या किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि कोई बचपन से ही अपने बच्चों को चरित्र अच्छे देना चाहे तो वो कैसे दे, कैसी पुस्तकें पढ़ाएं, कैसे शिक्षा, क्योंकि हमारा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सभी को पता ही है कितना अच्छा है, मैं भी खुद उनसे ही पढ़ा लिखा हूँ, तो पर चरित्र की बात कहीं नहीं होती। इसी की वजह से मैं देखता हूँ कि कभी कोई गलत कर देता है तो 10 लोग खड़े होते हैं कि हाँ इसे फांसी दे दो, इसे ये करो वो करो, या फिर पर किस तरह से इस चीज़ को जड़ से रोका जाए, क्योंकि बच्चा कभी भी बचपन से कोई गलत नहीं होता है, वो जन्मजात तो एक सभी की तरह होता है, पर उसको जिस तरह से बड़ा करते हैं, वो जिस तरह से चित्र देते हैं उस पर निर्भर करता है वो आगे चल के क्या कदम उठाएगा, गलत करेगा या अच्छा करेगा। तो वो आजकल के युवाओं में नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन और दूसरी चीज़ें हो रही हैं। लोगों के पास आज ज़्यादा पैसा है, एजुकेशन है, नॉलेज है, एडवांस AI वगैरह सब कुछ है, तब भी लोग सभी कोई सही नहीं है, क्योंकि किसी से भी पूछा जाए वो यही बोलते हैं कि भैया हम खुश नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी। तो आपका सवाल चरित्र को लेकर है कि चरित्र को कैसे बदला जाए। जी भी ये पूछना चाह रहे हैं चरित्र को कैसे बदला जाए। देखिए, हमारे भारत का जो एक मूल रहा है ना, वो सांसारिक सुविधाओं पे ध्यान ना देकर हमारे यहाँ पर चरित्र ही बिल्ड किए जाते थे। पूर्व में हमारा भारत ही गुरुकुलम का कार्य करता था। बाहर से लोग पढ़ने आते थे, वो क्या पढ़ने आते थे? वो यहाँ से बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेने नहीं आते थे, वो यहाँ से चरित्र सीखने आते थे, क्योंकि भारत चरित्र निर्माण करने का कार्य करता था। मन पर, बुद्धि पर, अपने शरीर पर किस तरह से अनुशासन रखें, ये चरित्र का निर्माण भारत ने किया, और ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु था। अगर देखा जाए तो अगर हम समानता करें इतिहासों में, तो भगवान राम और असुरपति रावण में क्या अंतर है? अगर देखा जाए तो पूजा में रावण ज्यादा है। वो शिव जी को खुद बुलाकर कहता था, मेरे यहाँ जब तक पूजा नहीं हो जाएगी आप किसी की पूजा स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान को सुबह ही जाना पड़ता था रावण के पास। और राम जी तो उतनी पूजा भी महाराज नहीं करते थे। रावण ने तो उतना अपना सिर दान कर दिए जितना भगवान राम नहीं कर सके, इतना पुजारी था। धन में भी उसके पास सोने की लंका थी। प्रजा भी ऐसी थी कि पता है कि हमारा राजा गलत है, फिर भी मर मिटने को तैयार थी। यानी उसके पास सब कुछ था, पर कहाँ कमी थी जिससे वो हारा? उसके पास चरित्र नहीं था, जो भगवान श्री राम के पास है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये चरित्र कहाँ से बनते हैं? इसमें बहुत बड़ा महत्व हमारा परिवार रखता है, हमारे ग्रंथ रखते हैं जिनसे हम दूर हैं। हमारे यहाँ आप अगर महाभारत को भी पढ़ते हैं तो चरित्र निर्माण की ही बात है। एक और आपको पांडव दिखाई देते हैं, एक और कौरव दिखाई देते हैं। कौरवों के क्या चरित्र हैं कि एक महिला को उन्होंने भरे पुरुषों के समाज में उसे अपमानित किया। दूसरी ओर वो, चाहे वो सीता जी का हो, सीता जी को भी वो हरण करके ले गया, नारियों के ऊपर कष्ट दिया। तो हम ये देखेंगे कि जहाँ ऐसी छोटी नकारात्मकता मानसिकता है, वहां पर किसने विजय पाई? जिनके चरित्र अच्छे थे। भले उनके पास बल नहीं था, पांडवों के पास बल नहीं था, उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन 7 अक्षौहिणी सेना में भी दो अक्षौहिणी सेना फिर से कौरवों के पास चली गई, मात्र 5 अक्षौहिणी सेना ही रह गई इनके पास। ऐसे में भी पांडव इत्यादि जीते महाभारत के युद्ध में। क्यों जीते? उनके पास चरित्र था, और वो चरित्र निर्माण भगवान कृष्ण ने कराया। तो मैं ये कहूँगी कि आपको घर से ही, परिवार से मिलता है। पहले तो घर के मेंबर किस प्रकार के हैं, फिर दूसरा व्यक्ति का खुद का अपना निजी मैच्योरिटी है कि वो ग्रंथों का थोड़ा ले, ऐसे सामाजिक लोगों के बीच में रहे, चाहे वो मित्र हों, कि जो चरित्र के अच्छे हों। आपको सबको पता होता है गलत क्या है, क्या सही है, लेकिन हमारा मन हमेशा गलत की ही ओर जाता है। तो आप किस प्रकार से मन को अनुशासन कर सकते हैं, किस तरह से उसे डिसिप्लिन में लेकर आएं? तो पहला घर, दूसरा आपके कॉलेज और शिक्षक, तीसरा आपका खुद की समझ। तो मैं यूथ को कहूँगी कि एक
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ चलने वाला जो एक समुदाय है उसका नाम यूथ है। तो उसको हम जागृत में रखें, अपने मन को थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रखेंगे तो मुझे लगता है भारत को अपने चरित्र पे ही ध्यान देना चाहिए। आज के युवाओं को, आज मैं जब हम पॉडकास्ट में जाते हैं या कहीं कोई इंटरव्यू में प्रश्न करता है तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें, ये गलत है कि सही है। अब आप बताइए, ये दुष्चरित्रों की तो बात है। आप चाहें ठीक है किसी से प्रेम करें, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी रखें कि आपकी मर्यादा क्या है। दूसरी बात, अगर आप रखते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप को मैं इसलिए अगेंस्ट मानती हूँ और थोड़ा सा गलत मानती हूँ क्योंकि उसमें अपना निजी स्वार्थ है और ये मन का हनन है। आप यदि किसी के साथ भी गलत करेंगे, उसको छोड़ देंगे बाद में, अगर आपको पसंद नहीं आया और आपने छोड़ दिया किसी को, तो आपके कर्म प्रारब्ध बने और आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, किसी अन्य जन्म में भुगतोगे ऐसी वाली बात नहीं है। कलयुग में तत्काल परिणाम है कि आपको उसका दुख झेलना पड़ेगा। तो मैं कहूंगी बहुत सोच समझकर अपने जीवन का फैसला लें, भावुकता में आकर ना लें। और ये मन के ही गलत परिणाम है कि हम विदेशी चीज़ों का इतना हमारे मन पर हावी हो गए हैं कि हम अपने जो हमारे मूल चरित्र हैं उनको कहीं ना कहीं वैल्यू को खो दिया है। तो आज के युवाओं को थोड़ा सा चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। क्या सही है क्या गलत, इसका खुद से ज्ञान होगा तभी आप अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं।